शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348688 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के बाज़ार इलाके में खड़े हैं। एक रास्ता जो हमारा जीबी पंत अस्पताल की तरफ जाता है, उसी रास्ते के बगल में जो दाएं तरफ रास्ता है, वैसे तो ये वन वे है। आपने जो है जीबी पंत ऊपर से घूम के आना है, या तो फिर हमारा जो ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, ठीक उसके ऑपोजिट में ये जगह है। आप वहाँ से भी घूम के इस वन वे पर आ सकते हो। यहाँ पर है फूड कोर्ट, काफ़ी फेमस है, हम सब जानते हैं। पिछले कई वर्षों से हमारा फूड कोर्ट एक अलग अपनी पहचान बना चुका है। लोगों को जब शाम के वक्त खुले जगह में बैठकर खाना पीना होता है तो कई सारे लोग इस जगह को चुनकर आते हैं फूड कोर्ट में। हम भी यहाँ पर आए हैं और आज हम आपको फूड कोर्ट से रिलेटेड एक मसला बताने वाले हैं। अब ये मसला क्या है, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आप कहोगे ये म्युनिसिपल और प्रशासन की लापरवाही ही है या तो अन्याय है। इतनी बड़ी बात मैंने कही है कि ये म्युनिसिपल की लापरवाही है या अन्याय है, तो इसके पीछे वजह भी ज़रूर होगी। वजह यह है, हम आपको बता दें, मेरे ठीक पीछे जो आपको दो आउटलेट दिख रहा है, हंग्री वेव्स 2 एंड टिबेटन फास्ट फूड, ये दोनों वेंडर्स जो है पिछले कई वर्षों से यहाँ पर है। एक तो 2015 से है और एक अभी साल 1.5 साल से यहाँ पर है। एंड ये शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना यहाँ पे धंधा चला रहे थे एंड अपना गुज़र बसर कर रहे थे। फिर आप लोगों को याद होगा कि हमारे म्युनिसिपल ने जो है एविक्शन ड्राइव निकाला, जिसके तहत हमारे जो कॉलेज है वहाँ से लेकर फ्लैग पॉइंट तक जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उन सबको वहाँ से हटाया गया, ये बोल के कि वो नो वेंडिंग जोन है। अभी ये कुछ महीने, 4-5 महीने पहले की बात है ये। तब वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स थे जो लाइसेंस थे। अब जिनके पास लाइसेंस है, सरकारी इजाज़त है, उन लोगों के रोज़गार पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा जब उन लोगों को वहाँ से हटाया गया। तो उनको रीइस्टेब्लिश करने के लिए म्युनिसिपल ने जो है उनको यहाँ फूड कोर्ट में जगह दे दी कि आप लोग लाइसेंस वाले हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, आप लोग अपने स्टॉल्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो अभी हाल फिलहाल ही में यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें कि इतने सालों से यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मगर अभी तक किसी के पास भी पानी की सुविधा नहीं है। जितने स्टॉल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी के पास भी बिजली की सुविधा यहाँ नहीं है। उसके बावजूद आप देख रहे हो कि इन तमाम स्टॉल्स की लाइटें टिमटिमा रही है यहाँ पे। तो ये कैसे मुमकिन है? और ये ऐसे मुमकिन है कि ये तमाम जो स्टॉल के ओनर्स हैं वे लोग अपना खुद का बैटरी इन्वर्टर ख़रीदते हैं और उनकी रोज़ी रोटी हो, चले, कस्टमर्स आए, अट्रैक्ट हुए, इसलिए वे जो है अपने इन्वर्टर से अपना यहाँ पे
लाइट जला के अपना धंधा करते हैं। लेकिन पानी, यकीन मानिए प्रत्येक जितने भी स्टॉल वाले हैं यहाँ पे उन्होंने अपना टैंक रखा हुआ है पानी का, और प्रतिदिन वे उसमें पानी भरते हैं ताकि शाम को जो है कस्टमर जब आए तो उनको हाथ धोने के लिए या उनके जो झूठे प्लेट है उनको अच्छे से साफ़ करके दोबारा कस्टमर्स को परोसने के लिए ये सारे काम वहाँ पे किए जाते हैं। किसी दिन अगर पानी का बंदोबस्त नहीं हो तो यकीन मानिए उनका धंधा भी उस दिन ठप हो जाता है। इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद ये जो है यहाँ पे अपना धंधा कर रहे हैं। खासकर ये दो हंग्री वेव्स 2 एंड टिबेटन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इन्होंने हमें एक समस्या के बारे में बताया जो हम आप लोगों को बताने वाले। इनका कहना है कि ये पिछले कई बरस से है और म्युनिसिपल ने जितना इनके ऊपर में किराया लागू किया है वे हर महीने अपना किराया बांधते हैं, कभी महीने कभी 2-3 महीने एक साथ, लेकिन अपना किराया बांधते हैं। लेकिन अब जो जितने भी ये न्यू वेंडर्स यहाँ पर आए हैं जिनको फ्लैग पॉइंट वाले रूट से उठाकर यहाँ पे ला के रखा गया है, इनका किराया इनके मुकाबले ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लोग अगर 15 से 18 रुपये प्रति माह अपना किराया दे रहे हैं तो वही सेम किस्म का बिज़नेस, उतना ही स्पेस, उतनी ही सारी सुविधाएं जो इनको दी गई है उनको भी उतनी दी गई है, मगर उनका किराया जो है प्रति माह 750 रुपये है। इन बातों में कितनी सच्चाई है उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं सबके पास जाएंगे और उन्हीं के ज़ुबानी हम जानेंगे कि वे प्रति माह कितना किराया अदा करते हैं हमारे म्युनिसिपल को। दीदी आपका किराया कितना है? 750। ओके, जो आपको पहले जहाँ पे आप लोग थे वही रेट यहाँ पर भी है? हाँ वहीं पर। थैंक यू। सर आपका किराया कितना है? दुकान का किराया 750 पर मंथ। अब भरे, लास्ट कब भरा था आपने, कौन से महीने में? 3-4 महीने का? एक साथ था तो बैलेंस था उतना ही हम भरा था। महीने का 750? जी। ओके ठीक है, थैंक यू। ये फूड स्टॉल आपका है? हाँ। आप भी वहीं से यहाँ पर शिफ्ट हुए हो? तो महीने का किराया कितना बांधते हो? 750। थैंक यू। तो आपके पास भी लाइसेंस है अपना ठेला रखने का? जी लाइसेंस है। ओके, और आप महीने का कितना बांधते हो? 750। 750 रुपये। थैंक यू। ये आपका है? हाँ? ये स्टॉल आपका है? मेरा अब्बा का है, अब्बा थोड़ा घर गया। ओके, आपके डैडी का। महीने का कितना किराया बांधते हो? इधर अभी तक बताया नहीं कुछ। पहले हम लोग का जनरल कॉलेज खुला था दुकान। वहाँ पे वहाँ पे कितना बांधते थे? वहाँ पे 750 रुपये कुछ है, महीने में कुछ 750 तो रुपये। यहाँ कि आपको 3-4 महीने तो हो गए, आपने एक बार भी किराया नहीं भरा? मतलब उधर का किराया ही भरता है इधर। हाँ, अभी तक 750। पता नहीं कुछ, मतलब ज़्यादा देना का कुछ नहीं मिलता। ठीक, थैंक यू। हेलो, आप यहाँ पर अपने जो स्टॉल है इसका महीने का किराया कितना बांधते हो? यहाँ पे अभी तक आने के बाद बांधा नहीं, पहले जेएनएम का बगल में था। 750 रुपये महीने में लेता था। तो यहाँ पे बताया नहीं आपसे कितना लिया जाएगा? नहीं, अभी तक बताया नहीं, बोला से वहाँ से हम लोग को यहाँ जगह दिया है बैठने की। तो कुछ लोग तो बांध भी चुके हैं 750 रुपये हर महीने, आप नहीं बांधे? हम वहाँ से हटाने के बाद मिलने नहीं गया था। वहाँ के 2 दिन होते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ टिबेटन फास्ट फूड के ओनर भी हैं। जय हिंद सर। नमस्कार आप महीने का कितना बांधते हो? सर, हम लोग का ही रेंट एक 17,500 ऐसा कुछ होता है। 17,500 प्रति महीने? जी। जीएसटी वगैरह सब मिला के? जी। और कितने साल से आप ये किराया बांध रहे हो? ये तो सर जब से अलॉटमेंट हुआ है तब से ही है हम लोग। अच्छा, जब से अलॉटमेंट हुआ तो शुरुआत में कितना था किराया आपका? शुरुआत ये तो सर ऑप्शन में लिया हुआ शॉप है। अब ऑप्शन में जो है वो लोग एक कोड करते हैं, फिर उसके बाद में टेंडर होगा, टेंडर के हिसाब से है। अब कितने साल हो गए आपको? जब से अलॉटमेंट हुआ 2015 से तब से ही है। तो 2015 में आप कितना किराया, तभी तो किराया बांधते थे उस टाइम तो थोड़ा सा ऑप्शन में ज़्यादा ही था किराया। कितना? उस टाइम अब स्टार्टिंग 15,000 से स्टार्ट हुआ था। और किराया वही जीएसटी मिला करके वही 18,000 ऐसा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यहाँ पे हमारे सामने हंग्री वेव 2 इनका जो स्टॉल के ओनर है वो हमारे साथ है। तो सर आप कितना किराया बांध रहे हो प्रति महीने? सर मेरा किराया जो है जीएसटी मिला के 15 तक आ जाता है सर। हर महीने? हर महीने आप सर। कब से ये स्टॉल चला रहे हो? सर अभी 1 साल हो गया मेरा। 1 साल। तब से आप इतनी अमाउंट भर रहे हो? जी सर।
ओके, तो अभी क्या दिक्कत क्या फिलहाल है? जो है 4-5 महीना हम बांधे नहीं। हाँ हाँ, तो इकट्ठे आपको बांधना पड़ेगा हाँ ना? जी सर, क्योंकि अभी जैसे कि सारा दुकान आए हैं तो हम लोग बिजनेस कम हो गया, क्यों हम लोग रेट कम है, ज़्यादा है, तो वही सबसे हम लोग जो है कि बिजनेस कम है, अभी डाउन है सर, तो हम लोग कहाँ से बांधेंगे। ओके ओके, तो इस बारे में आपने म्यूनसिपल के सेक्रेटरी साहब से या म्यूनसिपल चेयरमैन से मिलकर बात नहीं की? नहीं सर, बात नहीं करे क्यों? सर। कैसा बात, उन लोग तो उन्हीं लोग बैठा है सर, म्यूनसिपल ही बैठा है उन लोग को, तो उन लोग को समझना चाहिए था कि वहाँ में टेंडर का जगह है। अभी जो नए जितने भी जो कॉलेज की यहाँ पे स्टॉल थे सबको यहाँ पे लाके रखा गया है, उनका किराया जो है प्रति महीने 750 रुपये है। जी सर, 750 है उनका। हम लोग इतना ज़्यादा है तो हम लोग यही बोलते कि उन लोग को भी बैठने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, तो उनका जो रेट है वो रेट हम लोग को भी दे दीजिए, तो हम लोग भी रेट कम करेंगे तो हम लोग के पास भी कस्टमर आएंगे। सुकुमार जी की बातों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच विचार करने की, संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बात यहाँ पर किसी की कमाई की है, किसी की रोज़ी रोटी की है। सुकुमार जी भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने बाकी स्टॉल्स वाले। यहाँ पे ये दो जो टिबेटन फास्ट फूड है और हंग्री वेव्स 2 है, इन दो स्टॉल्स के अलावा हमने बाकी सभी जहाँ पे जो स्टॉल्स चल रहे हैं यहाँ इनके पास हम गए और हमने आप लोगों के समक्ष ये रखा कि वे लोग जो है कितना किराया प्रति महीने बांधते हैं। साफ तौर पर आपने देखा कि उनका कहना है कि वे लोग जो है 750 रुपये प्रति माह बांधते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा कदम है हमारे प्रशासन की ओर से, क्योंकि आम गरीब जनता है, बेरोज़गार है, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार के लिए वे मेहनत करते हैं। इनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इतनी धन दौलत नहीं है इनके पास कि ये कोई बड़ा सा बिज़नेस कर सके, तो इसी तरीके का फास्ट फूड स्टॉल्स खोलते हैं ये और वेंडिंग लाइसेंस लेके अपना गुजर बसर करते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि इसी जगह पे जब इन सबको 750 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है अपने स्टॉल्स लगाने के लिए, तो फिर ये जो पुराने हैं यहाँ पे टिबेटन फास्ट फूड रेस्टोरेंट और हंग्री वेव्स 2, इनके ऊपर इतना हाई रेंट क्यों लगाया जा रहा है, ये है बड़ा सवाल। ये पहले से है यहाँ पे, और इस जगह पर जो भी स्टॉल्स है ये टेंडर कोट करके दिया जाता है, और जो भी टेंडर लेता है वो फिर अपने तरीके से यहाँ पे रेस्टोरेंट लगाता है और उनका रेंट वगैरह सब बाकायदा उसमें फिक्स होता है, और वे जब से चला रहे हैं उतना रेंट पे भी कर रहे हैं। अब इनको दिक्कत ये आ गई क्योंकि वे जो है इतना हाई रेंट दे रहे हैं, कोई 15,000 कोई 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब वो जो भी सामान यहाँ पे परोसेंगे तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको जो सर्विस देते हैं उससे अपना रेंट भी निकालना होता है, अपने जो स्टाफ होते हैं उनको सैलरी भी देनी होती है, और खुद अपने लिए भी, अपने खर्चे पानी के लिए भी रखना पड़ता है। जब ये लोग ये देख रहे हैं कि इनके रेट्स भी हाई हैं क्योंकि इनका रेंट भी हाई है, ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही होगा। और वहीं जब अभी नए सारे स्टॉल्स को यहाँ पर दिए गए हैं जिनको मात्र 750 रुपये देना पड़ता है प्रति माह, तो उन लोगों का रेट्स कम है और प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर जो जो चीज़ें इनके मेन्यू में जो चीज़ें हैं, लगभग ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको इन सारे रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि पानी पूरी की सेवा भी है यहाँ पे, वह हमने आप लोगों को दिखाया। तो फिर कोई भी आम जनता चाहेगा कि 2 पैसे उसके बचे। मैं खुद यहाँ पे आऊँगा और जब मैं ये देखूँगा कि वहाँ पर जो चीज़ मुझे 50 रुपये में मिल रहा है वही चीज़ मुझे इन 2 स्टॉल्स में 100-150 रुपये का मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे क्यों अपना 100-50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करूँगा। अगर ऐसी कोई ख़ास बात है इनमें, इनका कुछ अलग ही स्वाद है तो फिर बात अलग है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जहाँ पर लोगों को सस्ता माल मिलता है लोग वहीं पर जाते हैं, तो इससे इन दोनों को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, इनके कुछ बंधे हुए कस्टमर्स हैं जिनको इनका टेस्ट पसंद आता है वही आते हैं। नए कस्टमर पाने में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नए लोगों को नहीं पता है इनके टेस्ट या किसी इनके सर्विसेज के बारे में। वो ये देखते हैं कहाँ पर रेट कम है। ये जो हम तो कहेंगे एक तरह का अन्याय ही है, क्योंकि जगह भी वही है, स्पेस भी उतनी दी जा रही है, सेम टाइप का बिजनेस भी है, तो फिर ये जो अंतर है मासिक रेंट में, इसमें इतना बड़ा फ़र्क क्यों है।
यही बात लेकर हंग्री वेव्स 2 के जो ओनर है सुकुमार जी और उनके बगल में जो टिबेटन फास्ट फूड चलाते हैं उनके ओनर, इन्होंने नाराज़गी जताई है और वे चाहते हैं कि हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन, हमारे म्यूनसिपल सेक्रेटरी, हमारी प्रशासन इस पर संज्ञान ले एंड सबके साथ न्याय करे। वे नहीं कहते कि इनको हटाओ, वे नहीं कहते कि इनका रेट बढ़ाओ, वे कहते हैं कि इनका भी जो रेंट है उसे कम कर दिया जाए, ये भी बाकियों की तरह 750 रुपये देंगे या कोई एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। जिनके भी यहाँ पे स्टॉल्स होते हैं फूड कोर्ट में, सबका जो है एक रेट फिक्स होना चाहिए ताकि ये अन्याय ना लगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इस मुद्दे को लेकर हम चेयरमैन श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल से मिले, सेक्रेटरी श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल से मिले और हम उनके संज्ञान में ये बातें लाएं एंड इनका क्या उत्तर मिलता है या इसका कोई हल मिलता है तो वो हम आप लोगों के समक्ष अपडेट में रखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।